तमाम ज्योतिष प्रेमियों का आज के हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। मैं आप सबके साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आचार्य आशीष। आज हम बात करने जा रहे हैं शनि की मार्गी व्यवस्था को लेकर के। यानी शनिदेव जब अपनी मार्गी अवस्था पर निकलेंगे, अपनी मार्गी क्रम में चलने को तैयार होंगे, तब किस प्रकार के परिणाम देखे जा सकते हैं और किन किन राशियों के लिए किस प्रकार की यहां पर अपेक्षाएं की जा सकती हैं, किस प्रकार की अपॉर्चुनिटी को लेकर यहां पे शनिदेव आ रहे हैं, इसी को लेकर हम लोग खास चर्चा करेंगे। आगे बढ़े इससे पहले आप नए हैं, पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहां पर अध्यात्म, ज्योतिष, वास्तु और तमाम प्रकार की इंफॉर्मेटिक ग्रह गोचर के साथ हम लोग चर्चा करते हैं। फटाफट थोड़ा सा हम इस क्रम को समझ लेते हैं, प्रत्येक राशियों पर कैसा प्रभाव रहेगा। मैं हर राशि के साथ चर्चा करने जा रहा हूं। सबसे पहले यहां पर हम शनिदेव जब मार्गी होंगे तो 15 नवंबर का दिन होगा और शनिदेव मार्गी होंगे। वर्तमान की बात की जाए तो सप्तमिषा नक्षत्र पर शनि का गोचर है, तदुपरांत यहां पर दिसंबर से वो फिर पूर्व भाद्र की ओर बढ़ेंगे। इसमें यहां पर सर्व शनि जो है कर्म फलदाता, न्याय के ग्रह जिनको कहा जाता है, वो अपनी मार्गी अवस्था के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जब तक वो वक्र अवस्था में थे तो किस प्रकार के गतिरोध, किस प्रकार की अवरोधताएं, किस प्रकार की समस्याओं का सामना आपको करना पड़ा, वो आप सब लोग जानते हैं। फिलहाल हम लोग क्या परिवर्तन यहां पर रहेगा, क्योंकि शुक्र भी यहां पर देखा जाए तो देवगुरु की राशि पर और देवगुरु स्वयं शुक्र की राशि पर है, तो यह भी एक स्थानांतरण राजयोग के तौर पर यहां पर निकल करके आ रहा है। किन लोगों को स्थानांतरण राजयोग साथ में शशि योग का एक विशेष लाभ मिलने जा रहा है, क्या परिवर्तन होने जा रहे हैं, प्रत्येक राशि पर हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही साथ उपाय भी मैं आपको बताता चलूंगा। राशियों के इस क्रम में अब हम बात कर लेते हैं धनु राशि की, नवी राशि, किस प्रकार की संभावनाएं यहां पर आ रही हैं। यहां पर मार्गीय शनि आपके तीसरे स्थान पर रहेंगे। कम से कम तृतीय के शनि को मार्ग स्थिति में यहां पर बेहतर माना जा सकता है। कम से कम शनि से तो अपेक्षाएं की जा सकती है कि शनि तृतीय भाव में अच्छे परिणाम देते हैं। किस प्रकार के परिणाम यहां पर देंगे आपको, यहां पर निश्चित रूप से मेहनत तो बढ़ रही है, लेकिन पुरुषार्थ किया हुआ जो है उसका फल आपको कई गुना बढ़कर मिलता हुआ नजर आ रहा है। आपके बृहस्पति को देखा जाए तो षष्टम में और शुक्र को देखा जाए तो लगन भाव पर स्थित रहेंगे। और यहां पर एक चीज महत्वपूर्ण समझने की है, कई बार हमें लगता है कि हमारे कुंडली का फलादेश हो रहा है। ये कुंडली का फलादेश नहीं, अपितु ग्रह गोचर व्यवस्थाओं के आधार पर एक राशि का फलाफल आपको बताया जा रहा है। इसलिए आप अपनी कुंडली भी साथ में रखें। और अगर देखें, अगर आपकी शनि या बृहस्पति या शुक्र की दशा भी चल रही है और यह आपके कुंडली में अनुकूल है, तो आप ये समझ लीजिए कि आपके लिए बल्ले बल्ले कई पक्षीय लाभ यहां पर देखे जा सकते हैं। शनि कम से कम पराक्रम में वृद्धि करता है। द्वितीय और तृतीय के जो द्वितीय और तृतीय लॉर्ड होकर के जो थर्ड हाउस के अंदर विराजित हैं, ये इनकम के स्रोत बढ़ाने वाले कहे जा सकते हैं। लेकिन हार्ड वर्क यहां पर करना होगा, स्मार्ट वर्क करना होगा और फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। धनु राशि के लिए जो गोचर में आपका देवगुरु बृहस्पति है वो आपके षष्टम भाव पर है। ये यहां से कर्ज से अगर आप दबे हुए हैं, कर्ज से मुक्ति आप पाना चाहते हैं, तो ये गोचर काल कम से कम आपको इससे तो मुक्ति दिला सकता है। आप अपना पूरा एफर्ट लगाएं। शुक्र लगन भाव से सप्तम को देख रहे हैं, पार्टनरशिप अच्छी रहेगी। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, कम से कम इनका सहयोग तो यहां पर इस दशा काल में अच्छा आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। शुक्र की दशा भी चल रही है तो विवाह के योग भी बनेंगे। जिन लोगों को विवाह में विलंब थे, अड़चने थी, बाधाएं आ रही थी, कम से कम उनके यहां पर ये योग अब उनके लिए अच्छे नजर आ रहे हैं। उपाय क्या करना है थोड़ा उसको भी समझ लीजिए। दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करें, शाम को हनुमान चालीसा पढ़ें और पूर्णमासी के दिन या फिर अष्टमी या चौदस के दिन आप दुर्गा मंदिर जाइए कि शक्तिपीठ का दर्शन करें और मां भगवती से आराधना प्रार्थना करें और उनके अच्छे सुखद आशीर्वाद से आपके बहुआयामी आपको लाभ प्राप्त होंगे। फिलहाल बने रहें, हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।